मेरे को आज से 2 दिन पहले व्यापारी कल्याण बोर्ड हरियाणा का मेंबर बनाया गया। उसके लिए आज हमारी ये आपस की मेलजोल बातचीत प्रेस उन्हीं सरकार को धन्यवाद करने के लिए हमने बुलाई है। हमारे बीच में हमारे जिला अध्यक्ष श्रीमान अशोक गुर्जर जी, महामंत्री अपने संधू जी, राणा जी, युवा मोर्चा अध्यक्ष आदित्य भारद्वाज जी, बलविंदर जी मौजूद हैं। तो मैं निवेदन करूंगा जिला अध्यक्ष जी से, क्योंकि इनके प्रयास सफल हुए हैं और मुझे जिम्मेदारी मिली है कि आप प्रेस को संबोधित करें, सरकार का धन्यवाद करें। प्लीज गगन आइए। तो आज की इस प्रेस वार्ता में हमारे नवनियुक्त भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता और बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के प्रदेश के सह संयोजक श्री रवि भूषण गर्ग जी को हरियाणा सरकार के माध्यम से हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया गया है। और इनकी नियुक्ति के पश्चात आज ये जो प्रेस वार्ता की गई है, इस प्रेस वार्ता में हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का और भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही ऊर्जावान प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी का, प्रदेश नेतृत्व का और भारतीय जनता पार्टी के संगठन का हम आभार व्यक्त करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने, हरियाणा सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत ही कर्मठ सच्चे सिपाही को हरियाणा सरकार के हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड के सदस्य के रूप में श्री रवि भूषण गर्ग जी को नियुक्त किया है। तो हम हरियाणा सरकार का, भारतीय जनता पार्टी संगठन का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और आपको ध्यान में भी होगा कि भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस पार्टी है, जो अपने कार्यकर्ता को किसी न किसी दायित्व के रूप में, किसी न किसी जिम्मेवारी के रूप में उसको काम सौंपती है। और बहुत से हमारे ऐसे निष्ठावान कार्यकर्ता जो किसी न किसी दायित्व के रूप में, किसी न किसी पद पर अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करते हुए, लगातार अथक प्रयास करते हुए भारतीय जनता पार्टी के संगठन को दिन रात आगे बढ़ाने का काम करते हैं। उन्हीं में से एक हमारे बीच में रवि भूषण गर्ग जी हैं। आज उन्होंने यहाँ पर प्रेस वार्ता बुला करके हरियाणा सरकार का और भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व का आज हम आभार व्यक्त करते हैं कि उनको ये जिम्मेवारी दी गई। जी, आपने कहा कि कैडर बेस पार्टी है, कार्यकर्ता का सम्मान। रवि भूषण गर्ग जी 2 बार जिला अध्यक्ष रहे, 1 बार जिला अध्यक्ष रहे, 2 बार चुनाव में लड़ा करते थे। 7.5 साल क्यों लग गए कार्यकर्ताओं को पहचानने? देखिए, रवि जी के पास समय समय पर जिम्मेवारियां रही हैं और रवि भूषण गर्ग जी जिला अध्यक्ष के पश्चात भी एनजीओ प्रकोष्ठ के प्रदेश के सह संयोजक भी रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के संगठन में जिला के कार्यकारिणी की टीम में भी रहे हैं। और संगठन ने जब भी ये लगा कि बहुत सी ऐसी जिम्मेवारियां जिनको रवि भूषण जी समय समय पर उन जिम्मेवारियों को बहुत अच्छे से निर्वहन कर सकते हैं, समय समय पर उनकी ड्यूटियां भी लगाई गई। और आपको ध्यान में होगा कि कोरोना काल के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने भाजपा सेवा रसोई, जिसकी डायरेक्ट जिम्मेवारी रवि भूषण गर्ग जी को सौंपी गई, और किस प्रकार से इन्होंने बहुत ही अच्छा काम भारतीय जनता पार्टी की टीम के साथ मिलकर के किया है। लेकिन जहां तक आपकी बात है कि ये एक भारतीय जनता पार्टी के संगठन की एक सतत प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रक्रिया है कि जिसका एक रोटेशन होता रहता है। समय समय पर जिम्मेवारियों का निर्वहन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करता रहता है और ये जिम्मेवारियां निरंतर
बदलती भी रहती है। देखिए, बहुत सी ऐसी बातें होती हैं कि जब नाम भेजे जाते हैं संगठन के माध्यम से, सरकार के माध्यम से जब नाम लिए जाते हैं, उन नामों को भेज दिया जाता है और वो नाम जब इस प्रकार से प्रदेश का संगठन और हरियाणा सरकार समय समय पर जब उनकी लिस्ट आउट करती है तो उनके अंदर आपको स्वाभाविक रूप से पता है कि कुछ लिस्टें तुरंत डिक्लेयर हो जाती हैं, कुछ में टाइम लगता है। तो ये इतनी सी बात है। सरकार की तरफ से क्या कुछ फैसिलिटी दी जाएगी इनको, और ये क्या कुछ जनता के लिए कर सकते हैं, क्या पावर्स इनके पास रहेंगे इस पद को लेकर? देखिए, हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी की सरकार के दौरान पहली बार बना। व्यापारियों की क्या समस्याएं हैं, उनको अपने व्यवसाय करते करते किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है और कौन सी ऐसी समस्याएं जनता के बीच में जाकर के, मार्केट के बीच में जाकर के हमारे सम्मानित सदस्य श्री रवि भूषण गर्ग जी व्यापारियों से, व्यवसायियों से संपर्क स्थापित करके उनके सुझाव लेकर के कौन से अच्छे सुझाव हैं जिनसे उनका व्यवसाय बहुत अच्छा हो, उनका व्यापार बहुत अच्छे तरीके से और बड़ी सरलता के साथ आगे बढ़े, इस प्रकार के सुझाव माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रख करके अपने बोर्ड के माध्यम से सरकार के पास पहुंचा करके उनका समाधान करवाने का काम आदरणीय श्री रवि भूषण गर्ग जी का रहेगा। और इसके हमारे जो चेयरपर्सन हैं श्री राम निवास गर्ग जी, वो भी बहुत जल्द यहाँ पर आएंगे। और इस प्रकार से एक पद्धति, एक योजना भारतीय जनता पार्टी बनाती है कि हर काम के लिए हर व्यक्ति का चयन, और इस पद्धति पर ये हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड काम करेगा। फैसिलिटी क्या सरकार के द्वारा मिलेगी? देखिए, जो सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं को धरातल पर लागू करते करते जो हरियाणा सरकार इनको जो विशेष रूप से जो भी अधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी की बैठकों में चेयरमैन के साथ जब इन बोर्ड की बैठकें होंगी तो इनको जो अधिकार दिए जाएंगे कि इनको किस प्रकार की पावर, वहाँ पर अगर कोई छोटी छोटी समस्याएं हैं तुरंत मौके पर उनका निपटान करने का काम करेंगे। अगर कोई ऐसी समस्या है जो हरियाणा स्तर पर होने वाली है उसको वहाँ पर भेजने का ये काम करेंगे। अशोक जी, ये संगठनात्मक पद है या सरकारी पद है? मतलब जो ये समिति है, व्यापार मंडल है, ये सरकार की है या संगठन की है? देखिए, मैं फिर इस बात को दोहराता हूँ कि हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड जिस प्रकार से हमारे अन्य भी बोर्ड हैं, निगम हैं, कॉरपोरेशन हैं, तो उसके जो सदस्य होते हैं उसी प्रकार से ये भी एक बोर्ड है। जिस प्रकार से समाज कल्याण विभाग का एक बोर्ड होता है, सरकारी है, मतलब सरकार द्वारा गठित बोर्ड। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल नॉन ऑफिशियल होते हैं ये मेंबर, और इस प्रकार से ये बोर्ड काम करता है। हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड के सदस्य के नाते रवि जी, आपसे एक सवाल। अभी 2 दिन पहले ईड भट्टा एसोसिएशन वाले डीसी से मिले, उन्होंने कहा कि एक अब होना क्या है, 5% जीएसटी है ईंटों पे, अभी तक 1 अप्रैल से 12% हो जाएगा। इस हिसाब से 400 रुपये कम से कम ईंटों का रेट बढ़ जाएगा एकदम से। इसका असर बड़ा गहरा होने वाला है। अब व्यापारियों की बात करने के लिए नियुक्त किया गया आपको। ऐसा है, बिल्कुल ठीक प्रश्न है आपका, क्योंकि जब ईंटों का रेट 400 रुपये बढ़ेगा तो उसमें आम जनता के ऊपर भी इसका बोझ पड़ेगा। इस बात को लेके मैं खुद व्यापारी जो भट्टा एसोसिएशन के प्रधान हैं उनसे मिलूंगा, सारी समस्याएं उनकी जानेंगे और उन समस्याओं का निवारण करवाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर भी, डीसी साहब के माध्यम से भी उनका हल करवाएंगे। ठीक बात है, अगर रेट कम होगा तो लोगों को लाभ होगा। दूसरी बात, भाई ने एक प्रश्न किया था कि मेरे को क्या मिलेगा, उसका उत्तर दे रहा हूँ। मेरे को 2nd क्लास ऑफिसर का ग्रेड मिलेगा। जो फैसिलिटी 2nd क्लास ग्रेड के ऑफिसर को है वो एक मेंबर को है, वो मेरे को मिलेंगी। इसमें एक बात और क्लियर कर दूं, बात मिलने की नहीं है, बात देने की है कि हम जनता को क्या देंगे। अब आप ध्यान करें, अध्यक्ष जी ने बताया कि मनोहर लाल जी ने, उससे पहले भी सीएम बहुत रहे हैं,
मनोहर लाल जी ने 2016 में व्यापारी कल्याण बोर्ड की स्थापना की। उससे पहले किसी सीएम ने नहीं की, किसी को ध्यान नहीं आया कि भाई व्यापारी भी है देश में, जो व्यापार करता है उसके प्रदेश में, व्यापारी छोटा हो चाहे बड़ा हो, व्यापारी अगर सड़क पे बैठा हुआ मोची भी व्यापारी है और बड़े से बड़ा उद्योग वाला भी व्यापारी है। अब आप ध्यान करें, अभी जो कोरोना काल के 2 साल आपने देखे, माननीय अध्यक्ष जी ने भी आपसे कोरोना काल में बाजवा रसोई की बात की, उस टाइम में भी सरकार ने कितना काम किया होगा। जो रेडी वाले ठेली वाले रजिस्टर्ड थे उनका मेडिकल इंश्योरेंस फ्री किया है। तो ये आखिर हम ये प्रयास करेंगे कि वो जो हमारे रेडी लगाते हैं, जो हमारे ठेली चलाते हैं, वो अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएं ताकि सरकार से उनको लाभ मिल सके। ये हमारा काम है। पहले तो चर्चाएं थी, पर पिछले कुछ मीटिंगों से ये बात सामने भी आ रही है। जब संगठन की मीटिंग हो या बीजेपी को आज यहाँ की बात भी कर लें, विधायक नजर नहीं आते, आपके साथ विवाद की बातें सामने आती है। क्या कारण है कि आपकी और विधायक की कुछ अलग अलग मीटिंग होती है या आपके साथ मीटिंग होती है? आधार पर नसीर भाई 1 मिनट प्रधान जी। सर 1 मिनट, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसलिए रवि जी देंगे। नहीं सर, आपसे देखिए, मेरा इस बारे में ये कहना है कि आज की जो ये प्रेस वार्ता है, ये प्रेस वार्ता आज हमारे बहुत ही वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय श्री रोहित भूषण गर्ग जी को जो जिम्मेवारी मिली है, उसके निमित्त आज ये प्रेस वार्ता है। और आप सब पत्रकार, छायाकार, मेरे बहुत ही अजीज़ आप सब मित्र हैं और मुझे लगता है कि हम हर दूसरे तीसरे दिन रूबरू होते रहते हैं। तो किसी अन्य पत्रकार वार्ता में अगर आप ये सवाल पूछेंगे तो मैं स्वाभाविक रूप से उसका जवाब दे पाऊँगा, लेकिन फिर भी मैं आपका देता हूँ। मैं इस बारे में ये कहना चाहता हूँ कि जैसे जिस प्रकार से आपको ध्यान में होगा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम निरंतर चलते हैं। कोई ऐसा दिन नहीं होता जिसमें भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम कोई ना कोई जिले के अंदर ना हो। और उसके अंदर ये आवश्यक नहीं है कि हमारे मंत्री जी, हमारे सांसद जी और हमारे विधायक जी की उपस्थिति हर कार्यक्रम में हो, क्योंकि उनका क्षेत्र बहुत विस्तृत है। आदरणीय मंत्री जी का, आदरणीय सांसद जी का, आदरणीय विधायक जी का, तो उनके स्वयं के भी कार्यक्रम लगे हुए होते हैं और उनमें केवल जानकारियां उनको दी जाती हैं और उनके पास समय होता है तो स्वाभाविक रूप से उसमें पहुंचते भी हैं। और जिस प्रकार से कार्यक्रम लगातार संगठन के चलते रहते हैं, आपने पीछे भी देखा होगा कि कई कार्यक्रमों में आप देखते हो कि सांसद जी होते हैं, कई कार्यक्रमों में जैसे अभी कलायत के अंदर कार्यक्रम हुए तो उसके अंदर मंत्री जी थी, जिस प्रकार से कैथल के कार्यक्रम थे उसमें जैसे विधायक जी थे, और जैसे कैथल के अंदर भी कई कार्यक्रम होते हैं उसमें मंत्री जी कई बार नहीं हो पाते, कई बार उसके अंदर हमारे सांसद जी नहीं हो पाते, कई बार उसमें विधायक जी नहीं हो पाते, किन्हीं कार्यक्रमों के अंदर जिलाध्यक्ष जी नहीं हो पाते। जिस प्रकार से अगर मैं इसका सीधा सा जवाब अगर आपको दूं कि अभी हमारे 1 नगर परिषद और 3 नगर पालिकाओं के चुनाव होने जा रहे हैं, उनके हम भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने प्रभारी भी लगाए हैं और विस्तारक भी लगाए हैं। अगर मैं जैसे कैथल नगर परिषद के अंदर की बात करूं, असीम गोयल जी हैं, अगर वो बैठक लेने के लिए उन्होंने लगभग मुझे लगता है कि वो 3 बैठकें ले चुके हैं, उनमें मैं उपस्थित था। हो सकता है आगे जब वो बैठक लेने के लिए आए शायद मैं भी उनमें उपस्थित ना रह पाऊँ, शायद मैं राजौंद हूँ, शायद मैं चीका में हूँ, शायद मैं सीवण में हूँ। तो इस प्रकार ये केवल यहाँ नहीं है, ये आप अन्य जिलों के अंदर भी आप ऐसा देखोगे तो ऐसा आपको स्वाभाविक रूप से मिलेगा। लेकिन तो आपकी बात सही है सर, मुद्दा कश्मीर फाइल तो दिखा दो विधायक जी को, उसमें भी वो आपके साथ नहीं, क्या उसमें मंत्री जी थी? नहीं विधायक देखिए मैं एक बात देखिए, लेकिन कैथल से मैं मानता हूँ कैथल विधानसभा है, लेकिन कैथल विधानसभा के साथ साथ कैथल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भी है। ये तो समय की उपलब्धता होगी ये लेकिन मैं आपकी बात को फिर दोहराता हूँ कि नसीब जी का कहने का मतलब ये है कि विधायक में और संगठन में तालमेल नहीं है, जो साफ नजर आता है। मैं इस बात पर एक बात आपको कहना चाहता हूं कि हम हर कार्यक्रम मिलजुल करके तय करते हैं, किसी प्रकार की कोई बात नहीं है। और
सभी सलाह मशवरे से हर काम होते हैं और आगे भी निरंतर होते रहेंगे। और माननीय विधायक जी सभी को साथ लेकर के चलते हैं, सभी का सम्मान करते हैं और जब उनके पास समय होता है तो वो समय समय पर उपस्थित भी होते हैं। सर, नगर परिषद के बीजेपी कार्यालय में इतनी संगठन की मीटिंग हो चुकी है, तमाम मीटिंग हुई, लेकिन विधायक जी कहीं भी नजर नहीं आते। आप पिछले 1 महीने की फोटो अगर उठा के देखेंगे, कहीं भी चेहरा नहीं है। जब बीजेपी कार्यालय में नहीं हुआ आपके पास पहुंचते तो वो कहाँ पहुंचते? होली भी अकेले मनाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं 1 महीना तो नहीं कह पाऊँगा। 1 महीने में तो वो कार्यालय स्वयं आए थे। अगर मैं एक्यूरेट हूँ तो मुझे लगता है कि वो शायद ठीक पूरा 1 महीना ही हुआ होगा कि वो कार्यालय में थे। आप चाहे कितने सिपाही दे ले, जो सी असलियत है जी वो तो आपने भी बेरहमान ने भी। देखो, मैं इस बात को फिर दोहराता हूं, मतलब ये जो कयास है, चर्चाएं हैं, उसके ऊपर आप विराम लगाते हैं कि ऐसा कोई मतभेद? बिल्कुल भी नहीं। ये बिल्कुल, मैं इस बात को बिल्कुल आपको पूरे विश्वास के आधार पर कहता हूं कि जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम होते हैं, सरकार, देखो कई कार्यक्रमों में क्या है कि सरकार के कार्यक्रम है, स्वाभाविक है कि कई जगह पर मैं नहीं जा पाता हूँ और कई जगह पर, अब जैसे सपोज करो मंत्री जी के अभी कार्यक्रम थे, 2-3 कार्यक्रमों में मैं मंत्री जी इकट्ठे रहे, लेकिन एक कार्यक्रम में मैं मंत्री जी सांसद जी इकट्ठे रहे, लेकिन एक अगले कार्यक्रम में सांसद जी नहीं थे। तो इस प्रकार से हाँ, नगर परिषद का चुनाव आ रहा है, रवि भूषण गर्ग जी की क्या भूमिका रहेगी सर? रवि भूषण गर्ग जी की वो भूमिका इस चुनाव के अंदर रहेगी जो जिला अध्यक्ष की भूमिका रहती है। जिला अध्यक्ष जिस प्रकार से एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में हर भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में अपनी टीम के साथ करता है, ठीक उसी प्रकार से आदरणीय रवि भूषण गर्ग जी भी उसी प्रकार की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी की टीम के साथ मिलकर के इस नगर परिषद के चुनाव में काम करेंगे डट करके। क्या टिकट के दावेदार भी हो सकते हैं सर? क्या टिकट के दावेदार भी हो सकते हैं? यहाँ की लोकल बॉडी तय करेगी सर, टिकट के दावेदार भी हो सकते हैं सर उम्मीदवार? तभी तो कह रहे हैं। अगर रवि भूषण गर्ग जी के मन में चुनाव लड़ने की इच्छा है सर। ये आपका सवाल नहीं है जी, आपका सवाल आपने जो पूछा है वो है, मैं इनके मन की बात करूं। नहीं, मैं वही बात करता हूँ। रवि भूषण गर्ग जी के मन के अंदर अगर चुनाव लड़ने की इच्छा है, वो भारतीय जनता पार्टी के सामने अपना प्रस्ताव रखेंगे और भारतीय जनता पार्टी इनके नाम पर विचार करेगी और भारतीय जनता पार्टी अगर इनको अवसर देती है तो पूरी भारतीय जनता पार्टी की साथ तन्मयता के साथ इनके चुनाव में काम करेगी। अगर भारतीय जनता पार्टी रवि भूषण गर्ग के अलावा किसी और चेहरे पर अपना विश्वास जताती है तो रवि भूषण गर्ग जी भारतीय जनता पार्टी की टीम के साथ मिलकर के पूरी तन्मयता के साथ उस व्यक्ति को, उस चेहरे को विजयी श्री दिलवाने के लिए दिन रात काम करेंगे। मेरा एक क्वेश्चन था कि जो चेयरमैन का चेहरा है वो यहाँ का लोकल संगठन तय करेगा या सरकार तय करेगी? देखिए, मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें कोई व्यक्ति अकेला निर्णय नहीं करता। यहाँ हर प्रकार के निर्णय सामूहिक होते हैं। इस प्रकार से हमारी सरकार, हमारा संगठन मिलकर के विचार विमर्श करके, सामूहिक रूप से बैठ करके, कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श करके जो भी निर्णय होगा वो हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा और हमारे जिला के सभी सम्मानित पदाधिकारी कार्यकर्ताओं की राय लेकर के भारतीय जनता पार्टी चारों नगर पालिका परिषद के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट चुनाव मैदान में उतारेगी। रवि जी, सवाल है आपसे, क्या आप चेयरमैन की दावेदारी के लिए उम्मीदवार के रूप में देखते हैं सर? धर्म जी, ऐसा है, 2 बातें हैं, एक मैं और एक मेरी पार्टी। अगर मेरी पार्टी मेरे को आदेश देती है कि आपने चुनाव लड़ना है तो मैं जरूर लड़ूंगा। अगर मेरी पार्टी कहती है कि भाई रवि जी इस व्यक्ति को टिकट मिला है तो मैं उसके लिए जी जान से प्रयास करूंगा कि वो जीते। और नगर परिषद पे भी जिस प्रकार आज देश में प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, प्रदेश में मुख्यमंत्री हमारी पार्टी का कार्यकर्ता है, सांसद कुरुक्षेत्र से हमारे नायब सैनी पार्टी के कार्यकर्ता है, कैथल से विधायक लीलाराम जी पार्टी के कार्यकर्ता है, उसी प्रकार कैथल के चेयरमैन भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हों, इसके लिए जी जान से प्रयास करें।